नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 5 जून 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी रात्रि 1:20 तक और उसके बाद में षष्ठी। श्रवण नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। ब्रह्म योग रहेगा प्रातः 9:43 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा। परिवार में सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं आप। वृषभ राशि, करियर पर ध्यान केंद्रित रहेगा। परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज मौन धारण करने का दिन है। वाणी सौम्य रखें। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। फिजूल खर्ची से बचें। किसी पर विश्वास न करें। आज के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट टाल देने में ही भलाई है। कर्क राशि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार में भावनात्मक माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस करेंगे आप। सिंह राशि, रिश्तों में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। कन्या राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, घर परिवार में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। धनु राशि, यात्रा और संचार से लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह से गैर कानूनी कार्य करने से बचें। किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं आज आप। मकर राशि, धन और बचत पर ध्यान दें। परिवार में स्थिरता रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, आत्मविश्वास और मानसिक सक्रियता बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। गुप्त तरीके से सफलता हाथ लग सकती है। खान पान का ध्यान रखें। रोगों की पहचान करने में आज आप असमर्थ रह सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन जरूरी है। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। बात करते हैं कहानी किस्से की।
एक छोटे से गांव नयासर में राम सेवक नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास 4 गायें थी और उन्हीं के दूध को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर सुबह वह ताजा दूध लेकर नाव से नदी पार करता और शहर जाकर लोगों को दूध बेचता। शुरुआत में वह बहुत ईमानदारी से काम करता था, इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद राम सेवक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो ज्यादा मुनाफा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, वह रोज नदी पार करते समय दूध में नदी का पानी मिलाने लगा। लोग उसके व्यवहार पर भरोसा करते थे, इसीलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। राम सेवक की आमदनी बढ़ने लगी और वह खुद को बहुत चतुर समझने लगा। समय बीतता गया, कुछ ही महीनों में उसने काफी पैसा जोड़ लिया। उसी दौरान उसके बेटे की शादी तय हो गई। राम सेवक बहुत खुश था। वह शहर गया और बेटी की शादी के लिए महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, बर्तन और कई कीमती सामान खरीद लाया। खरीदारी करते करते शाम हो गई थी। वह जल्दी जल्दी सामान नाव में रखकर गांव लौटने लगा। नाव में सामान बहुत ज्यादा था। नदी के बीच पहुंचते ही नाव डगमगाने लगी। राम सेवक घबरा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नाव अचानक पलट गई। उसने किसी तरह तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सारा सामान नदी के तेज धारा में बह गया। उसकी वर्षों की जमा पूंजी देखते ही देखते पानी में समा गई। राम सेवक नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वह बार बार भगवान को दोष दे रहा था। तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, जिस धन में बेईमानी मिली हो वह टिकता नहीं। तुमने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया, आज वही पानी तुम्हारी कमाई बहा कर ले गया। यह बात राम सेवक के दिल को छू गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन प्रण किया कि अब वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। अगले दिन से उसने शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौट आया। अब उसकी कमाई भले थोड़ी कम थी, लेकिन मन में सुकून था। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वह दुख और पछतावा ही देता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत, सच्चाई और विश्वास शामिल हो। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026-27 आपके लिए नए अवसर, करियर में विस्तार और आर्थिक प्रगति का वर्ष रहेगा। नौकरी में कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या कार्य क्षेत्र में बदलाव के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार, मीडिया, लेखन, शिक्षा, मार्केटिंग, IT और संचार से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में उत्साह और सहयोग बना रहेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते बनने के योग हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव, अनिद्रा, पाचन और नसों से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। बुधवार को हरी मूंग, हरी सब्जी या हरे वस्त्र का दान करें। ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र का 1 माला कम से कम प्रतिदिन जप करें। हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। नियमित योग और प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।